क्लास करने के दरमियान हमारे जो है ना, हमारा एक बच्चा है, हम नाम नहीं बताएंगे, हाँ, वो क्लास कर रहा था उसके घर में, ठीक है। उसको हुआ, देखो सुनो हम बता रहे हैं, यहाँ पे घर था, हाँ, घर है अपना अपना, ये था घर, घर हो तो ऐसा मान लो, हाँ मान लो, ठीक है, ये था घर। इसमें जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको हुआ अचानक से नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो वो आराम से इधर से घर से निकल के ये था छत, छत मैंने पता है ना, छत मतलब रूफ बोलते हैं, रूफ बच्चे, हाँ। तो क्या है ना कि यहाँ से वो चलता हुआ छत पे इधर आ गया, हाँ रूफ पे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर आराम से आके वो ऐसे हमारा क्लास देख रहा है। थोड़ी देर तक क्लास को देखने के बाद क्या हुआ ना, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर तक क्लास को देखने के बाद क्या हुआ ना, ये जो भाई साहब हैं इनका नजर पड़ा, ये यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे एक घर था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब ये छत जो है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, हमारा अभिमन्यु बोलेगा सर जी छोटा छत बनाए हो। लो बच्चे, ये मान लो ये है छत, मान लो यहाँ से गए, यहाँ से गया, और एक घर है यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पता है ना, यहाँ पे जो है ये जो है हमारे जो बच्चे हैं इनकी फ्रेंड जो है यहाँ पे है, उनका घर है यहाँ पर, ठीक है। अब हम फ्रेंड बोले हैं, अभिमन्यु बोलेगा सर जी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो ना बच्चा, फ्रेंड बोल रहे हैं, हाँ। हमारा अभिमन्यु बोला सर जी हम तो छत पर हैं अभी, हाँ। तो हमारा अभिमन्यु, चलो मान लेते हैं हमारा अभिमन्यु जो है वो छत पर है, और हमारा अभिमन्यु ने देखा कि यहाँ पर हमारा जो है ना फ्रेंड का घर है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हमारा अभिमन्यु यहाँ छत पे था, फ्रेंड यहाँ पर था, ठीक है। तो ये फ्रेंड एक गाना गाया, फ्रेंड बोला अभिमन्यु को कि अभिमन्यु तू वहां मैं यहाँ, जिंदगी है कहाँ, ठीक है। तो अभिमन्यु को बोला तू वहां ये मैं यहाँ, जिंदगी है कहाँ। अभिमन्यु बोला ए भाई तुम ऐसा क्यों बोलता, तू वहां मैं यहाँ। अभिमन्यु जो है बहुत दयालु है, हाँ, बोला रुक मैं अभी आता हूँ। तो अभिमन्यु जो है एकदम जोश में यहाँ से नीचे ऐसे गया, और जैसे ही नीचे देखा अरे भाई यहाँ पर तो बहुत बहुत गहरा है, नीचे की बातें हम कूदेंगे तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे सीधा के सीधा। तो अभिमन्यु बोला ना भैया फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा अभिमन्यु है बहुत इंटेलिजेंट। अभिमन्यु बोला अरे भाई सुनो, क्या है ना कि हमको जाना है, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। हम अगर कूदेंगे तो हमारा टांग हाथ सब टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारा अभिमन्यु बोला ना भैया टांग हाथ हम नहीं तोड़ेंगे। अभिमन्यु क्या किया, आराम से नीचे उतरा, नीचे उतर के आराम से यहाँ पे चल के फिर दोस्त के पास चला गया। और जब जो दोस्त के पास चला गया ना, यहाँ से निकल के यहाँ दोस्त के पास चला गया ना, तो अभिमन्यु क्या सोचा यहाँ से कि भाई जब मैं यहाँ पर छत पे था, ठीक है, जब मैं यहाँ पे छत पे था, ठीक है ना, तो क्या था कि इसके बीच का डिस्टेंस, मान लो ये छत है, इसके बीच का डिस्टेंस, मान लो मेरा जो फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड जहाँ पे खड़ा है इसके बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस था, ये कितना था, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाँ। तो हमारे अभिमन्यु ने बोला कि सुनो भाई क्या है ना, देखो हमारा अभिमन्यु ने बोला कि भाई कुछ भी करके अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारे घर का ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट कितना है, साथ में हमको ये पता चल जाए क्या कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो एक थ्योरम है पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस। आप सबने सुना है बच्चे, लंब मतलब शायद वो यही लंब बोल रही है, लंब स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस आधार स्क्वायर, आधार का आई थिंक शायद ये है, इक्वल्स टू क्या है कर्ण स्क्वायर, शायद कर्ण ये है, हाँ हम आई एम नॉट श्योर बच्चे, हम श्योर नहीं है पर शायद कर्ण है। अब इसका मीनिंग जो है ना, इसका जो मीनिंग है शायद आधार का क्या कैच किए हम, देखे, हाँ क्या कैच किए हम, हाँ शायद होता है बेस का स्क्वायर एंड लंब का हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर,
ठीक है, इक्वल्स टू कर्ण का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो देखो क्या है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। मान लो वो ये है, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, तो 90 डिग्री के एंगल के ठीक अपोजिट वाले साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, मतलब H। ठीक है, और हम मान लो कि ये हमने एंगल माना थीटा, ऐसा हमने माना, थीटा के ठीक अपोजिट वाला जो होता है ना वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मींस P। परपेंडिकुलर को P से लिख दिए, P से, और बेस को B से। बेस क्या हो जाएगा ये, तो ये पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है ना, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो अब देखो सुनो बच्चे, यहां पर ये जो है ना ये क्या है, घर है। घर हमेशा ही स्ट्रेट होता है, घर टेढ़ा तो नहीं होता, स्ट्रेट होता है। तो बेस के ऊपर में अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो तो डिग्री कितना बनेगा एंगल का, 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये घर है। हाँ, अच्छा 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या होगा बच्चा, हाइपोटेन्यूज होगा। मान लो ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे हैं, थीटा ये हो गया, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो अगर हमको P पता हो, B पता हो तो H आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू निकलेंगे, H निकल जाएगा। तो पाइथागोरस ने हमारे अभिमन्यु को क्या बोला, अभिमन्यु को बोला कि भाई पाइथागोरस निकाल, तेरे पास P है, B है, H निकल जाएगा आराम से। क्या हुआ कि हमने देखा कि मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम एक हाइट पे खड़े हैं, मान लो यहाँ पे, मान लो ऐसे ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं। हाँ, और हमने अपनी आंखों से अपने सामने में एक ऑब्जेक्ट को देखा, मान लो ये इसको देखा। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारा आई ये है, ये है, हम यहाँ पे ये खड़े हैं ऐसे मान के चलो, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे आई से ये वाले ऑब्जेक्ट के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, कैसे मेजर करोगे। देखो सुनो मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये हमारा आई है, देखो गौर से देखो इन आंखों को। हाँ, प्यारी प्यारी आंखें, न्यारी न्यारी आंखें। हाँ चलो, अब आँखियों से गोली मारे, हमारा अभिमन्यु गाना गाने लगेगा, सर जी आँखियों से गोली मारे। हाँ, कहीं बाई चांस हम ये गाना गाने लगे, अब बाई चांस मान लो पापा मम्मी किसी को सुन लिए, बोलेंगे ए रे मास्टर तुम आँखियों से गोली मारना सिखाता है हमें बच्चा लोगों को। हाँ, तुमको पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को भेजे हैं मैथ और साइंस, तुम तो गोली मारना सिखाता है। रुको राउड लाठी राउड, इसको हम पिटते हैं पकड़ के, तो पिटा खा जाएंगे हम बिना मतलब का। हाँ सुनो, कोई गोली वोली नहीं मारेगा। टॉपिक पे आ जाओ। देखो सुनो, तो ये जो आंखें है ना, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आंख से इस ऑब्जेक्ट के बीच का ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। अगर हमको ये हाइट पता हो, अगर हमको ये डिस्टेंस पता हो, ये मान लो P है, ये मान लो B है, तो ये आराम से निकल जाएगा, इसी को तो H बोलेंगे। हाँ, तो यहां से हमने समझा क्या कि अरे अल्टीमेटली तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, आते हैं मुद्दे पे। बाकी हमने पाइथागोरस को थोड़ा रिकॉल किया, राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा रिकॉल किया, हमने कहानी सुनी एक अभिमन्यु कैसे कैसे अपने दोस्त के पास जाता है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई अल्टीमेटली ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब समझते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल को। बच्चे रुको, आओ टॉपिक पे आते हैं, सीधा आते हैं टॉपिक पे। अब इसी T फॉर ट्रायंगल से आने वाले टाइम में आप T फॉर ट्रिग्नोमेट्री भी जानोगे। सारी बातें एक जैसी ही हैं, सारी बातें जो है ना बच्चे एक जैसी ही है। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ कि ट्रायंगल जो पढ़ रहे हो, ये ट्रायंगल की बातों को थोड़ा समझते हैं कि देखो हम बता रहे हैं कि इसके पहले जो हमने पढ़ाया है उसी को तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो एक वर्ड ट्रायंगल से कितने सारे वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको देखो। ये ट्रायंगल आया कैसे, अभी अभी हमने कुछ दिन पहले लास्ट क्लास तक भी ये पढ़ा क्या कि मान लो कि ये एक रे है, ये एक लाइन है OA, फिक्स लाइन है, और इस लाइन के ऊपर में एक रिवॉल्विंग लाइन ऐसे रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पे आया। मान लो रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पे आया, मान लो ये B है। अभी हम क्या देखें कि यहाँ पर एक लाइन OA था, फिक्स था, एक रिवॉल्व करता हुआ लाइन यहाँ पे आया। हमने देखा कि भाई यहाँ पे बना एक एंगल, तो हमारे पास लॉजिक क्या क्या हुआ, देखो सुनो, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए। पहला लाइन की बातें, दूसरा एंगल्स की बातें, मींस लाइंस एंड एंगल्स। एकदम देखो ध्यान से, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्री एंगल,
को जोड़ने से ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब देखो सुनो, आते हैं उस टॉपिक पे, हम आते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिस लाइन्स एंड एंगल्स को हमने पढ़ा अभी तक, उससे हम यहां तक पहुंच गए। फिर हमने क्या देखा कि भाई हो क्या रहा है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में एक गैप है। हाँ, गैप है, क्या है ना, गैप है। एक तीसरा लाइन यहाँ पर ना घूमते 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 जा रहा था, तीसरा लाइन ऐसे जा रहा था, टहलते हुए जा रहा था। तो फिर ये दोनों लाइन ने सोचा कि अगर मैं इस तीसरे लाइन को भी अपने पास ले आऊं तो फिर कुछ ना कुछ बात जरूर बनेगी। हाँ, तो ये दोनों लाइन जो है ना, तीसरे लाइन को बोला कि भाई तू अकेला कहाँ जा रहा है, हमारे साथ आ जा। भाई तू अकेला कहाँ जा रहा है, हमारे साथ आ जा। तो ये लाइन बोला चल कोई बात नहीं भाई, आ जाते हैं। तो ये लाइन आ गया इनके साथ ऐसे, देखो ध्यान से बच्चे, ये लाइन आ गया इनके साथ ऐसे। अब जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो हमने देखा कि भाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया है, और हमने बोला अच्छा, ऐसा बनने से ओपन पाथ कुछ बचा ही नहीं। देखो ध्यान से, यहां जाओगे तो भी नहीं है, कहीं कहीं पे भी जाओ ओपन पाथ नहीं, ओपन पाथ नहीं, क्लोज पाथ फॉर्म होता है। क्लोज पाथ फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है, जब 3 साइड्स, 3 लाइन्स, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फर्स्ट लाइन, दिस वन इज सेकंड लाइन, दिस वन इज थर्ड लाइन। जब 3 लाइन आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कि कोई भी ओपन पाथ ना बचे, वो एक क्लोज पाथ को फॉर्म करे, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कहां से हुआ, लाइन्स एंड एंगल्स से हुआ। अरे पढ़ाए थे ना अभी तक, लाइन्स एंड एंगल्स तो पढ़ा रहे थे, अरे वहीं से तो ट्रायंगल बना है। अब जैसे ही ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना, तो हमने क्या किया पता है बच्चे, हम जब आए इस दुनिया में तो हमारा नामकरण हुआ था। हाँ, एच फॉर हिमानी नामकरण हुआ, ए फॉर अरुण, अरुण नामकरण हुआ। हाँ, एज तो ऐसे सब बोलते हैं, बाकी तो अरुण नाम है हमारा। हाँ, एन फॉर नंदनी, ए फॉर अमन, ए फॉर अभिमन्यु, एस फॉर साक्षी। हाँ, तो ये नामकरण हुआ। जैसे ही ट्रायंगल बनाना बचे, तो हमने देखा कि हमने भाई ट्रायंगल को तो नाम दे दिया है, ट्रायंगल, हाँ नाम दे दिया है। हाँ, मैं नाम दे दिया है। हमने बोला कि भाई ये जो बातें हो रही है ना, ये वाला और ये वाला, हमने बोला तुम जाओ, तुमको हम साइड बोलते हैं, तुम साइड हो। तो हमने देखा कि किसी भी एक ट्रायंगल के 3 साइड तो होते ही हैं। दिस इज द बेसिक्स एक्चुअली। हाँ, छोटे छोटे बच्चों वाली बातें थी जो पढ़ाई किए थे। अब हमारा हमने बोला ये सोचिए बच्चों वाली बातें बताते हो, हमको तो आता है। तो बच्चे हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमारे क्लास में नया कुछ जानोगे ही नहीं, आपको तो वही पढ़ाएंगे जो आपको आता है, और फिर पढ़ते कहाँ तक चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ट्रायंगल में हमने ये जाना कि अच्छा 3 साइड होता है, वी नो इट, हम जानते हैं। साथ में हमने देखा कि जो 3 साइड आपस में एक क्लोज पाथ बनाए, तो 3 ट्रायंगल फॉर्म हुआ एक ट्रायंगल के बनने से। मतलब एक ट्रायंगल ने 3 एंगल बनाया, या कह सकते हो 3 एंगल के कुछ इस तरीके से फॉर्म होने से कि वो एक क्लोज पाथ बनाए, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो ऑब्जर्वेशन ये आए कि अच्छा 3 एंगल बनेगा, फर्स्ट दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये लॉजिक हमारा है। तो 3 एंगल को जोड़ने से ट्रायंगल बनता है। तो थोड़ा सा इस पर लोचा है, बाकी लॉजिक सही लगाया है हमारे बच्चे ने। हमने क्या किया भैया, तुम एक एंगल तुम हो, तुम एक एंगल तुम हो, तुम तीनों एंगल को हमने एक साथ कुछ इस तरीके से रखा, क्योंकि भाई अलग अलग भी तो बन सकते थे ना। मान लो एक एंगल बनता है ऐसे, बोलता हम तो यहीं पे रहेंगे। हाँ, एक एंगल बनता ऐसे, बोलता हम तो यहीं पे रहेंगे। और एक एंगल बनता ऐसे, बोलता हम तो यहीं पे रहेंगे। हाँ, हम अकेले जाएंगे। तो क्या ट्रायंगल बनता? नहीं बनता। तो क्या किया, देखो सुनो ध्यान से, इस ट्रायंगल को ऐसा था ना, मान लो यहां से थोड़ा ये उड़ जाता, यहां से ये। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, लेकिन ये तीनों ही एंगल अकेले घूम रहे हैं। तो क्या ट्रायंगल बनेगा? क्लोज पाथ होगा? नहीं होगा। अरे देखो यहां भी खुला है, यहां भी खुला है, और यहां भी खुला है। वी हैवंट गेट अ क्लोज पाथ, हमने एक क्लोज पाथ मिला नहीं है। देन वी कांट से दैट इट इज अ ट्रायंगल। व्हेन वी कैन से दैट इट इज अ ट्रायंगल, कब? जब ये क्लोज पाथ फॉर्म करता है बच्चे। तो बोलेंगे तो मतलब ये जो लाइन हमारे बच्चे ने किए बोला है, ये गलत नहीं है, ये सही लाइन है बच्चा, ये सही लाइन है। हमने इसको जस्टिफाई किया। और क्या
तो अब आज हमने जाना, जब भी ट्रायंगल की बात होगी, 3 साइड्स में कोई डाउट नहीं, 3 एंगल्स में कोई डाउट नहीं, 3 साइड्स 3 एंगल। अब 2 पॉइंट हमें बोलना है आप सबको। बच्चे क्या आप सबको पता है व्हाट इज मेडियन? व्हाट इज मेडियन ऑफ अ ट्रायंगल? किसी भी एक ट्रायंगल का मेडियन कब बनेगा? मेडियन, देखो सुनो, क्या नाम सुना है आप सबने? मेडियन। चलो, तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स की बात है। अब ये सारी बातें आई कहां थी बच्चे? लाइन्स एंड एंगल से ही तो आया था। देखो सुनो, एक बात दूसरी बात से रिलेट करता है ना, लाइन्स एंड एंगल से ही तो आया था। क्या है ना कि भाई एक ट्रायंगल मान लो हमने ऐसा फॉर्म किया, जैसे ही हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ना, सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या बातें हैं? लाइंस और एंड एंगल्स के आपस में मिलने से ही ट्रायंगल आया, और ट्रायंगल में हमने 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बातें जानी। अब एक बात और, हाँ, अगर हम मान लो ये एक वर्टिसेस है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, इसके अपोजिट साइड BC पर कुछ इस तरीके से कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब कि ये और ये पार्ट इक्वल, मतलब ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, हाँ मिड पॉइंट होगा बच्चे। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे क्या, इसको मान लो हमने बोल दिया ये D है, तो हम क्या बोलेंगे? AD जो है ना वो BC के रिस्पेक्ट में, BC के करस्पॉन्ड में क्या है? एक मेडियन है। अगर हम B वाले पॉइंट से अगर ऐसा हम एक जो है ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये मिड पॉइंट हो जाए AC का, तो हम क्या बोलेंगे? सपोज दिस वन इज A, हम क्या बोलेंगे? B जो है ना वो मेडियन है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम और एक जो स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ करें, ठीक है, और ये भी मिड पॉइंट हो AB का। अब ये डायग्राम देख के नहीं लग रहा है, लेकिन आपको समझना है, हाँ डायग्राम थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो B है, ये जो AD है एंड ये जो CF है, ये क्या है? मेडियन है। क्या बोलेंगे? AD B एंड CF, ये सारे के सारे मेडियन है। और एक बात, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जहां पर ये तीनों मेडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मान लो हमने इसको G बोला, तो दिस G इज नोन एज व्हाट? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। तो आज इतना ही जानो, आज जो है ना इतना ही जानो। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारे प्रॉपर एक्चुअल टॉपिक में आएंगे, जो आप सबको जानना है। ये सारी की सारी जो बातें हैं रिकॉल करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।